नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की जो क्लास है वह है राज्यपाल पर। हालांकि ये राज्यपाल पर आज हमारी जो वीडियो है दूसरी क्लास है और जो मैं राज्यपाल में इस समय आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं वो है आर्टिकल 158 158 पर हम चर्चा कर रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं एक बार सोचता हूं कि आपको एक बार पुनः राज्यपाल के बारे में रिवाइज करके तब इसको आगे बढ़ा जाए। तो थोड़ा सा रिवाइज करने से क्या होता है कि दिमाग में बातें बैठ जाती हैं और फिर अगला जो टॉपिक होता है वो पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये आप जानते हो कि राज्यपाल जो है आपके संविधान में भाग 6 में है। ये राज्यपाल, इसको हम बल्कि कहते हैं और इसको स्पष्ट रूप से कह ले दोस्तों तो राज्य की कार्यपालिका है। राज्य की कार्यपालिका क्या होती है? विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू कराने वाली संस्था ही कार्यपालिका कहलाती है। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसको मैंने अपने बहुत पहले की वीडियो में इसको बहुत डिफाइन किया है, वो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आज मैं जो राज्यपाल को दूसरी क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप जो लोग आज हमसे जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि पिछली वाली वीडियो जरूर देख लें, उससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। राज्य की कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका में प्रश्न में आता है एग्जाम में, इवन जो है कि वनडे एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल हैं। ध्यान से सुने, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो एक तो शामिल है आपका राज्यपाल, दूसरा है मंत्री परिषद, तीसरा है मुख्यमंत्री और चौथा है राज्य के महाधिवक्ता। ये तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन लोग हैं? गवर्नर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, मुख्यमंत्री आता है और राज्य के महाधिवक्ता आते हैं। ये राज्यपाल का वर्क। अभी आप ध्यान सुनो कि मैं शुरुआत नहीं किया हूं, अभी पिछली चीजों को रिवाइज कर रहा हूं। तो जो लोग आज जुड़े हैं वो लोग हमारी पिछली वीडियो जरूर देखेंगे। अब राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब इसका राज्यपाल का आर्टिकल कहां से शुरू होता है? तो ये देखें दोस्तों, आर्टिकल 152 152 क्या कहता है? 152 कहता है कि राज्यों का एक टाइमलाइन बनाता हूं। एक टाइमलाइन पर सारे राज्यपाल के बारे में हम एक साथ पढ़ लेंगे और वो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है? किताबें तो बहुत है, हमारा उद्देश्य है कि आपको बड़े आसान भाषा में समझा लेना। 152 में क्या है कि राज्य की परिभाषा की बात कही गई। 152 जो है, आर्टिकल 152 जो है वह राज्य की परिभाषा कही गई है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट कहा गया। ये मैं ए लिखता हूं, या आप इसको समझ लेंगे। आर्टिकल अगला 153, इसमें क्या है? ये कहता है कि राज्यों में, ध्यान सुने, लिखते चले, राज्यों में एक राज्यपाल होगा। यहां यह कहता है, आर्टिकल 153 कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। दैट इज क्लियर। ये ध्यान दें कि आर्टिकल सी जब टाइम लाइन में हम बना लेंगे तो याद करना बड़ा आसान हो जाता है। 52 डिफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 153 राज्यों में एक राज्यपाल होगा। यहां पर एक चीज और जुड़ जाती है, क्या? कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, यहां क्या मैंने कह दिया, इसके अलावा कि 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
एक राज्यपाल हो सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। और यह जो बात जोड़ी गई वह कब जोड़ी गई, तो दोस्तों 7वां संविधान संशोधन। ये आपके लिए टाइमलाइन पर चलते हैं और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ाई करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पहला डिफिनेशन ऑफ स्टेट, दूसरा अनुच्छेद 653 कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। और यह कब जोड़ा गया, 7 अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा। अब हम चलते हैं 153 हो गया, 154 ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिक शक्ति, राज्य की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। सॉरी, राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो इसको मैं और स्पष्ट कर दूं, आपने अगर मैंने पढ़ाया है आर्टिकल 53, ये क्या कहता है, ये है संघ की कार्यपालिक शक्ति। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिक, संघ दोस्तों यूनियन, संघ की कार्यपालिक शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थों। इसी से मैं इसको समझा सकता हूं, आप ये देखिए। अच्छा, इसकी ट्रिक याद रखने के लिए, ये अगर आर्टिकल याद है तो आप हर आर्टिकल 53 प्लस 101 जोड़ लीजिए तो आपका राज्य की कार्यपालिका हो जाएगी। 53 में 101 जोड़ दीजिए तो 154 माने राज्य की कार्यपालिका। 53 अगर याद है तो उसमें 101 जोड़ लेंगे तो राज्य की कार्यपालिका। ट्रिक पे बैठा सकते हैं, 101 एक्स्ट्रा 53 जोड़ दे। 53 क्या है, संघ की कार्यपालिक शक्ति है, तो संघ की कार्यपालिक शक्ति 53 में है और उसमें 101 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 154। ठीक। अब संघ की कार्यपालिक शक्तियां, यहां पर 53 कहता है संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो राष्ट्रपति स्वयं प्रयोग नहीं करता, तो ये क्या हो गया, संवैधानिक प्रधान। ये कौन हो गया, संवैधानिक प्रधान। मतलब शक्तियां इसके पास होती हैं, प्रयोग कौन करता है, अपने अधीनस्थ। यहां होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, सी काउंसिल, C फॉर काउंसिल, O फॉर ऑफ, M फॉर मिनिस्टर, याद रहेगा। माने अधीनस्थ, माने ये शक्तियों को प्रयोग संवैधानिक हो गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मैं संघ की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो गए, वास्तविक कार्यपालिक हो गए। इट इज क्लियर। उसी प्रकार से अगर हम यहां बात करें तो राज्यपाल क्या हो गया, राज्यपाल क्या हो गया, ये राज्य का, एग्जाम में पूछे संघ का संवैधानिक प्रधान कौन, तो राष्ट्रपति, और राज्य का संवैधानिक प्रधान, राज्य का संवैधानिक प्रधान तो यहां पर आपका राज्यपाल। ठीक। अपने अधीनस्थ माने यहां भी COM होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, प्लस वहां प्रधानमंत्री था, तो यहां कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, कोई समस्या कमेंट में आ जाइएगा। तो मैंने अगर यूनियन में पूछे, केंद्र में पूछे कि संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, और राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होगा, तो वो हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है। अब आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155, इसमें क्या है, नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक। तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहां तक क्लियर। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा
तब तक पद धारण करता है। हालांकि इसका बहुत दुरुपयोग हुआ इस अनुच्छेद का, और इसकी व्याख्या मैंने पिछली वीडियो में किया है, लेकिन यहाँ मैं केवल रिवाइज कर रहा हूँ आपको एक टाइमलाइन पर याद कराने के लिए। आगे चले दोस्तों, 156 आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 क्या कहता है? इसका कार्यकाल, कार्यकाल इसका तो 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। आर्टिकल 157, अनुच्छेद 156 में क्या है? कार्यकाल 5 वर्ष। 157 में क्या है? योग्यता। योग्यता में लाभ का पद धारण करता हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। मैं हरदम बोलता हूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कार्यकाल जिनकी उम्र है क्या बोलते हैं पद पर ग्रहण करने की, वो कितना है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद 30 वर्ष, लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष मिनिमम। ठीक है। अब आर्टिकल 158 की बात करते हैं। आप लिखते चलेंगे दोस्तों। इसमें पद की शर्तें, यही मैं पढ़ा रहा हूं आपको इस समय। ठीक है। आर्टिकल पिछली वीडियो में हमने यहां तक पढ़ा दिया है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं 158, तो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। 158 में क्या कहता है? मैं टाइमलाइन बाद में इसको जोड़ लूंगा, लेकिन यहां मैं जोड़ देता हूं कुछ बातों को। 158 में आप लिखते चलेंगे। नंबर 1, जो राज्यपाल बनेगा, पहली कंडीशन ये है दोस्तों, इसमें आप लिखते चलेंगे, लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसके अलावा अगर वह, नंबर 2, अगर वह संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य है तो उसे सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। बोलो दोस्तों, यहां तक क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं? पद की शर्तें। लाभ का पद धारण नहीं करेगा, राज्य विधान मंडल का सदस्य है तो उसे वह पद क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा। नंबर 3, 2 हम इसकी पढ़ रहे हैं। नंबर 3 आप लिखते चलेंगे। नंबर 3, कार्यकाल के समय अपराध, कार्यकाल के समय दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक। नंबर 4, सिविल कार्यवाही की जा सकती है। सिविल कार्यवाही की जा सकती है, परंतु उसके पहले, यही इंपॉर्टेंट है, 2 माह का नोटिस, अनुच्छेद 2 माह का उसको नोटिस देकर ही सिविल कार्रवाई की जा सकती है। तो यहां पर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, ये आपके एकदम गांठ बांध लीजिए। ये कलम तोड़ प्रश्न यहां से आते हैं हर एग्जाम में। यहां पर क्या बोलते हैं, आयोग अपनी कलम तोड़ देता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोनों के लिए आर्टिकल एक ही है दोस्तों। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार और राज्यपाल का जो विशेषाधिकार है, ये दोनों चीजें यही हैं। यहाँ पर आयोग कलम अपनी तोड़ देता है, इसलिए ये आपको याद हो। तो जो ये मैंने 2 चीजों को बताया कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती और उसको, लेकिन सिविल कार्रवाई की जा सकती है, तो 2 माह का नोटिस दिया जाएगा। तो ये किस कंडीशन में है? ये कौन सा उसका विशेषाधिकार है? व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, और वो है आपका आर्टिकल 58। तो इसको मिटा दें, क्योंकि हमारे पास समय जगह नहीं होगी, तो उसको मैं मिटा देता हूं। ये आप नोट कर लिए होंगे, लाभ का पद नहीं, मैं बोल देता हूं।
लिख लेंगे आप, लाभ का पद निर्धारण करता होगा, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो उसको सदस्यता छोड़ देनी होगी, वह किसी दांडिक का उसके खिलाफ कार्यकाल के दौरान दांडिक कार्रवाई में उसको जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या कार्रवाई नहीं की जा सकती। सिविल कार्रवाई की जा सकती है लेकिन उसके पहले उसको 2 माह का नोटिस देना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एकदम टाइमलाइन पे याद कर लेंगे, भूलेगा नहीं दोस्तों। आर्टिकल 159 इसमें है शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राज्य का, उस राज्य के हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दैट इज क्लियर। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। तो राज्य, जिस राज्य में उसकी नियुक्ति होनी है उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तब कौन होगा? तब वहां होगा तब उसी का वरिष्ठतम न्यायाधीश। बोलिए भाई, यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखिए, अनुच्छेद 160, आर्टिकल 160, अनुच्छेद 160 कहता है, क्या कहता है ये? अकस्मात स्थिति में, यहां भी ये भी अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई अगर अकस्मात स्थिति है, कोई अगर अकस्मात स्थिति है, राज्यपाल एब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उस राज्य का जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वह दोस्तों राज्यपाल बन जाएगा। दैट इज क्लियर। मैंने क्या कहा कि अगर राज्यपाल अनुपस्थित है, बीमार है, तो राष्ट्रपति उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर देगा। ये अकस्मात स्थिति है। ठीक है, आगे आर्टिकल 161, ये क्या है? राज्यपाल का क्षमादान। इस पर चर्चा को डिटेल होगी लेकिन यहां पर केवल हम इसका आर्टिकल ही पढ़ लें। क्या बोलते हैं, राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार, राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार। और एक लास्ट आर्टिकल, उसके अगर जगह नहीं तो मैं यहां कर देता हूं, आप इसको जोड़ लीजिएगा, अनुच्छेद 162। ये क्या है? ये है दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये है आपके सारे के सारे आर्टिकल एक साथ राज्यपाल का। अब इसको टाइमलाइन पर हम इसको याद करते चले तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इनको याद कर लेना। जैसे अगर ये अब यहां देखिए दोस्तों, 152 डिफिनेशन ऑफ स्टेट, 153 हर राज्य में एक राज्यपाल होगा परंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। 54 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी जिसका प्रयोग वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो जो राज्यपाल क्या हो गया? राज्य का संवैधानिक प्रधान हो गया। राज्य का, मैं इसको डिटेल बता चुका हूं, राज्य का संवैधानिक प्रधान हो चुका। वास्तविक प्रधान कौन होगा उस राज्य के? तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? तो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। उम्र कितनी है? 35 वर्ष है। पद की शर्तें मैंने बता दिया, लाभ का पद निर्धारण करता है 158 में, लाभ का पद निर्धारण करेगा। अगर संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य तो उसको वह पद छोड़ना पड़ेगा। अगला, उसके खिलाफ कोई दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती कार्यकाल के दौरान। अगला,
उसके खिलाफ सिविल कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन 2 माह का अग्रिम नोटिस दे करके। शपथ उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। 160 अकस्मात स्थिति, अगर राज्यपाल एब्सेंट है तो उसमें उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो राज्यपाल का पद संभालेगा। 161 क्षमादान और 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक टाइम लाइन तो मैंने आपको बता दिया और ये आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों, अब जो व्यवहारिक बातें, ये तो बेयर एक्ट हर तैयारी करने वाले बच्चे के पास बेयर एक्ट का होना अनिवार्य है। बेयर एक्ट अगर नहीं है तो आप पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना सकते, ये ध्यान दीजिएगा। तो बेयर एक्ट आपके पास होनी चाहिए। अब हमारा हेडिंग होगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति या राज्यपाल की शक्तियां, पावर ऑफ गवर्नर। अब हम व्यवहारिक बातें पढ़ेंगे इसमें। पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की कार्य की शक्तियां तो कौन कौन सी हैं, इसको हेडिंग पे देख लें, फिर हम चलते हैं। नंबर 1, एक्जीक्यूटिव पावर, मतलब कार्यपालिक शक्तियां। नंबर 2, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। ठीक है। नंबर 3, फाइनेंशियल पावर, और 4 फाइनेंशियल पावर और 4 जुडिशियल पावर। ठीक है, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां। ये कार्यपालिक शक्तियां, ये विधायी शक्तियां, ये वित्तीय शक्तियां और ये न्यायिक शक्तियां। अब अभी तक तो हमने आपको बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल थे उसको मैंने आपको सबको एक एक करके एक एक अनुच्छेदों को बता दिया। अब हमको जो आसान शब्दों में समझने की जरूरत है वो ये है। तो हम पहले इस पर बात करते हैं, कार्यपालिक शक्तियों पर। ठीक है, तो हम इसको मिटाकर केवल इस पर चर्चा करते हैं, एक्जीक्यूटिव ऑफ पावर पर। ठीक है, इसमें नंबर 1 आप लिखते चलेंगे कि राज्य की जो एक्जीक्यूटिव पावर होती है, आप लिखते चलेंगे राज्य की जो कार्यपालिक शक्तियां हैं, राज्य की जो कार्यपालिक शक्तियां हैं वह राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है, माने समस्त कार्यपालिक शक्तियां किसके पास होंगी? राज्यपाल के पास होंगी। तो दैट इज संवैधानिक प्रधान, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ये। अब ये आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बन जाता है कि राज्य की कार्यपालिक शक्तियां किसके पास होती हैं, तो आप क्या बता देंगे? राज्यपाल के पास होती है। प्रश्न में आ जाए कि राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो आप क्या बता देंगे दोस्तों? गवर्नर होता है। ठीक, आगे हम चलते हैं। नंबर 2, राज्यपाल। हम कार्यपालिक शक्तियों में ही पढ़ रहे हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है, और ये मुख्यमंत्री और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।
अब यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है कि ऐसा नहीं कि राज्यपाल किसी भी अद्दू खद्दू व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दे, ये तो संवैधानिक बात है। लेकिन जब दोस्तों हम इसकी व्यवहारिक बात करते हैं तो व्यवहारिक बात ये है कि विधानसभा के लिए जो निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन में जो पार्टी सबसे अधिक सीटों के सबसे अधिक सीट प्राप्त करती है या जो बहुमत का आंकड़ा है वो प्राप्त करती है, तो उस बहुमत प्राप्त करने वाली उस पार्टी का जो नेता होता है उसको राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के पद पर क्या करता है, नियुक्त करता है। अब ये जो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री अपने कार्यों के लिए मंत्रियों अपने पार्टी से मंत्रियों का गठन करता है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो इन जो जिन मंत्रियों को जिस पद पर नियुक्ति जाती है, जिस पद के लिए बनाया जाता है, उन पदों पर राज्यपाल क्या करता है, नियुक्त करता है। तो ये तो व्यवहारिक बात है। लेकिन अगर हम संविधान से बात करें, संविधान के थ्रू चलें, तो मुख्यमंत्री और मंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अच्छा, खास बात यही हूबहू चीज आप जो है क्या बोलते हैं कि संघ में भी आपने यही पढ़ा है। आगे इसी में एक चीज और देख लें कि मुख्यमंत्री राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और मंत्रियों अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसके अलावा इसी में जोड़ लेंगे छत्तीसगढ़, कामा, आप इसी में लिखते चलेंगे, कामा मध्य प्रदेश, कामा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़, आप ये देखें, अगर इनको पकड़ने की जरूरत है तो ये बिहार से अलग हुआ है, ठीक है। अब यहां मैं अगर बिहार भी लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, क्यों बताता हूं इसको। अब बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो झारखंड, ठीक है। अब ये उड़ीसा, दोनों राज्यों से अलग हुए हैं, तो इन राज्यों के लिए एक अलग से अनुसूचित जनजाति, यहां पर जनजातियां ज्यादा पाई जाती हैं, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति जो है वह आपका राज्यपाल करेगा अलग से। अब यहां पर मैंने बिहार क्यों नहीं लिखा, तो बिहार के बारे में पहले बिहार इसमें था, लेकिन अब बिहार इसमें शामिल नहीं है, बिहार को हटा दिया गया है। तो यहां पर आप जानने की जरूरत है 94वां संविधान संशोधन 2006 द्वारा बिहार को यहां से निकाल दिया गया। बिहार अब इसमें शामिल नहीं है, बिहार को हटा दिया गया, ठीक है। इसीलिए मैं इसको गोला बना के, आप लिखिएगा नहीं, मन को समझाने के लिए कह दिया कि पहले 1 2 3 4 5 6, अब केवल 4 ही हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। आगे चलें, यहां तक हो जाएगा। नंबर 3, राज्यपाल ही महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्यपाल ही महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और ये जो राज्यपाल है, सॉरी महाधिवक्ता है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये जो महाधिवक्ता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक। तो हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की शक्तियों में मैंने 4 की बात किया, क्या
कार्यपालिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। तो हम चर्चा कर रहे हैं कार्यपालिक शक्तियों पर। तो शक्तियां किसके पास होती हैं? गवर्नर के पास होती हैं, वही संवैधानिक प्रधान होता है। नंबर 2, राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है और राज्यपाल के साथ पर्यंत पद धारण करते हैं। नंबर 3, या आप इसको आप 3 कर लीजिए। नंबर 3 कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में राज्यपाल जो है एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति अलग से करता है, और इसमें पहले बिहार भी शामिल था और बिहार को यहाँ से बाहर कर दिया गया है। ठीक है। और नंबर 4, राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, और ये महाधिवक्ता जो है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और इसका वेतन और पारिश्रमिक भी राज्यपाल ही तय करता है। वेतन और पारिश्रमिक राज्यपाल ही तय करता है। नंबर 5, राज्यपाल जो है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य के अध्यक्ष प्लस सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। परंतु इनको वह स्वयं नहीं हटा सकता, इनको हटाने का तरीका वही है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को है। इसमें और कुछ शक्तियां भी पद हैं, तो हम कल राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियां पढ़ेंगे। जैसे राज्यपाल ही राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। यहाँ बड़ा प्रश्न आते हैं, इवन प्रादेशिक लोक सेवा की परीक्षाओं में यहाँ से कलम तोड़ प्रश्न आते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्नों हैं जो आपको उत्तर यहाँ मिलेगा। तो राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियां पढ़ेंगे हम कल हम राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़ेंगे, अगर समय मिल गया। इसके बाद माने क्लास हमारी जो राज्यपाल पर होगी दोस्तों, वह 3 या 4 हो जाएगी। आधे घंटे क्लास होगी, ताकि आपको बोर ना होना पड़े। आप आधे घंटे पढ़िए और शब्दों पर गौर कीजिएगा। शब्द अगर नहीं पढ़ेंगे तो पॉलिटी नहीं समझ में आती है। इसलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।